हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा? बढ़िया। मुझे लगता है आप लोगों का चैप्टर ये ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि आप लोगों को जो चीजें सिखाई जा रही हैं बहुत ढंग से। मेरा प्रयास ये है कि एक एक चीज को खोल करके आपको बताया जाए। और आज हम इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 7.2 की। और 7.2 ऐसे डायरेक्ट नहीं पहुंचे हैं, बच्चों को पता है। हम लोगों ने बहुत कायदे से इंट्रोडक्शन किया है, बहुत ढंग से 7.1 के सवाल हल किए हैं, फिर 7.2 का हमने इंट्रोडक्शन भी किया है। और अगर ध्यान दिया जाए तो बेटा ये लेक्चर नंबर 6 है, तो मतलब यहां तक पहुंचने में हम 5 लेक्चर कर चुके हैं। और जब चैप्टर शुरू होता है तो उस समय थोड़ा सा समय मुझे लगाना पड़ता है, क्योंकि बेसिक चीजें अगर क्लियर नहीं होंगी तो फिर मजा नहीं आएगा पढ़ाने में, सीधी बात है। तो हम लोग यहां तक पहुंचे हैं तो बहुत चीजें सीख करके पहुंचे हैं। जैसे कि पहले जो हमने अब तक जो अगर सम अप किया जाए, बातें तो बहुत हुई हैं लेकिन जो मेन चीजें हमने सीखी हैं और यहां तक पहुंचने में, सबसे पहले हमने सर्वांग क्षमता की कुछ कसौटियां, कुछ कंडीशन सीखी थी कि दो ट्राइंगल्स को हम लोग सर्वांगक्षम कैसे दिखाते हैं। तो हमने कंडीशन जैसे SAS वाली कंडीशन के बारे में डिस्कस किया था, और फिर हमने बात की थी ASA के बारे में बात की थी, और फिर AAS, ये 3 कंडीशंस के बारे में हमने जब तक हमने 7 प्रश्नावली 1 की थी तो ये सब चीजें मैंने बहुत ढंग से आपको बता दी थी। ठीक है। और इसके बाद हम लोग जब इंट्रोडक्शन में पहुंचे थे इस 7.2 के इंट्रोडक्शन में, तो हमने वहां पे एक चीज सिर्फ डिस्कस की थी और उसी पर आधारित सवाल आज हमें करने हैं कि हमने समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में कुछ बातें की थी। समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसके आमने सामने की या फिर कोई भी दो भुजाएं बराबर हो। आमने सामने की जरूरी नहीं है कि ये कोई भी दो भुजाएं बराबर, ये भी हो सकती हैं। तो हमने ये प्रॉपर्टी सीखी थी कि अगर ये दो साइड्स इक्वल है, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो अगर ए बी बराबर आपका ए सी है, ये बात हम कर चुके पिछले वाले इंट्रोडक्शन वाले वीडियो के अंदर, तो बेटे एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर होगा, एंगल बी बराबर एंगल सी के बराबर होगा। और इसका उल्टा भी सत्य था कि अगर ये कोण बराबर हैं तो ये भुजाएं भी बराबर होंगी, और अगर ये भुजाएं बराबर हैं तो कोण बराबर होंगे। तो ये लाइंस मैंने सब बहुत ढंग से पिछले वाले इंट्रोडक्शन में आपसे की है। तो इन्हीं सब चीजों का जो हमने पहले सीखा है, अब तक जो हमने करा है, उन सभी का इस्तेमाल करते हुए आज इस वीडियो के अंदर खत्म करते हैं एक्सरसाइज 7.2, और जिसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहले से ही मैंने लिख दिया है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नहीं दिमाग खुल जाएगा, एक एक सवाल जब आप करते हो ना तो दिमाग आपका खुल जाएगा। अभी देखते रहना। देखिए भाई साहब कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में ए बी ए सी के बराबर है। तो सबसे पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज हम आसानी से बना लेते हैं बेटा। ये हमने समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया है। ओके, इसको हमने कह लिया ए पॉइंट, इसको कह लिया हमने बी पॉइंट, इसको कह लिया हमने सी पॉइंट। जो बात उसने कही उसको मानते चलें, बाकी देखेंगे बाद में। ए बी बराबर ए सी के भाई साहब ने दे दिया, बहुत खूबसूरत बात है। ए बी बराबर ए सी हमें दे दी गई है, कंफर्म हो गया। कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक। अब समद्विभाजक क्या होता है कि कोण बी को एक ऐसी लाइन बनानी है जो दो बराबर कोणों में डिवाइड करते हुए जाए। तो एक लाइन मैंने ऐसे बना दी, सपोज कर लो, और वो क्या करती है कि जितना एंगल ये है उतना एंगल ये आपका बनाती है, क्योंकि बी को वो समद्विभाजक करती, समद्विभाजक है, बाइसेक्टर है अंग्रेजी में। ऐसे ही सी का भी समद्विभाजक है, सी का भी समद्विभाजक है, तो सी भी अपना समद्विभाजक लेके आएगा। ठीक है जी, ओके। और भाई साहब ने ये बात कही है, देखो ध्यान से, समद्विभाजक है, परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये दोनों समद्विभाजक जहां भी मिलते हैं उस पॉइंट को हमने कह दिया ओ है। ठीक है, ए ओ को जोड़िए, चलो जोड़ दे रहे हैं, ए को ओ से जोड़ दिया मैंने। ओके, सीधा जोड़ो, ये सीधा हमने जोड़ दिया है ना। चलिए आगे बात करते हैं। ए ओ को जोड़िए, उसके बाद में कह रहा सिद्ध करो नंबर 1, ये फर्स्ट कंडीशन सिद्ध करने को कही है ये वाली। और दूसरे वाली कंडीशन ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी, बड़ा आसान है ये वाला हिस्सा, तो बड़ा ही आसान है। और ओ ए को ए का समद्विभाजक, मतलब ओ ए को ए का समद्विभाजन करता है, समद्विभाजन करता है, यानी कि ये जो कोण ए है ना, इस कोण का भी ये जो ओ ए है ये समद्विभाजन करता है, यानी कि ये दिखाना कि ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा। चलो दिखा देंगे।
अच्छा, ये अनावश्यक हिस्सा जो है इसको हटा दिया जाए तो कोई समस्या थोड़ा ही है। ये लो, हटा दिया। अब थोड़ा सा वही चीज काम में आएंगी जो हमें इस्तेमाल में लानी है। तो मेरे भाई सबसे पहले पहला पार्ट प्रूव करता हूं। अब चूंकि हल कर रहा हूं सवाल को, बड़ा आसानी से हल करूंगा। योजना क्या रहेगी, सीधी बात है, मुझे ये वाली साइड ओबी ओबी ओसी के बराबर दिखानी है। तो बिना सर्वांग क्षमता के चक्कर में पड़े आप ये वाला कोण किसी तरह इसके बराबर दिखा दो। और हमने प्रमेय नंबर 7.2 अभी अभी जो इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, उसका जो विलोम था 7.3 के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो वो वाली कंसेप्ट लगा देंगे। और ये पता है आपको, चूंकि हमें कोण बी जो है वो कोण सी के बराबर दिया गया है ऑलरेडी। क्यों दिया गया है, क्यों दिया है, क्योंकि ए बी बराबर किसके हैं, ए बी बराबर किसके हैं, ए बी बराबर आपका ए सी के बराबर है। चेक करो, ये वाली साइड इसके बराबर है। तो अगर इस पूरे ट्रायंगल ए बी सी में देखें, हम सब कुछ हटा दें और केवल इस ट्रायंगल में देखें, ये वाली साइड इसके बराबर है, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा ही होगा। तो लिख देंगे कोण बी जो है, चौक अच्छी ले लें यार को ढंग की, कोण बी जो है, कोण बी जो है वो बराबर होगा कोण सी के। कन्फर्म है। इसका कारण आपको बता देंगे, कारण क्या है, कारण क्या है, कारण यह है समान भुजाओं के या बराबर भुजाओं के, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। ओके, ठीक है, ये कारण लिख दिया। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कोण बी है मेरे पास, ये कोण सी है, अगर मैं इनको दोनों का आधा कर दूं तब भी तो बराबर रहेंगे। गणित में होता है, दोनों पक्षों में कोई समीकरण अगर होती है कि दोनों पक्षों में अगर हम किसी संख्या से समान संख्या से भाग करते हैं तो समीकरण पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कोण बी का आधा, ठीक है, कोण सी का आधा, कोण बी का आधा चित्र से देखा जाए तो कौन सा बनेगा, इस कोण बी का आधा दो आधे हैं, एक ऊपर वाला आधा एक नीचे वाला, लेकिन अभी हमारे काम का नीचे वाला है। तो कोण हम लिख सकते हैं ओ बी सी, है ना, कोण कोण इसको लिख देंगे ओ बी सी बराबर आ जाएगा कोण ओ सी बी, ओ सी बी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब अगर इस चीज को देखा जाए, त्रिभुज हमारे पास में ओ बी सी में अगर हम देखें, कोण ओ बी सी आपने अभी भी ऊपर दिखाया है कोण ओ सी बी के बराबर है। दैट मीन्स ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो अगर कोण बराबर है तो सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। तब ये कह सकते हैं, तब ये कह सकते हैं कि जो ओ बी होगा वो ओ सी के बराबर होगा या नहीं होगा, ये बताइए आप मुझे। जब ये कोण बराबर है तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी तो बराबर होंगी। प्रमेय नंबर आपको भी पिछले इंट्रोडक्शन में सिखाई थी 7.3, तो यहां लिख सकते हैं कारण वही आपके पास में कि बराबर बराबर कोणों के की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं। ये आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी ऐसा क्यों हुआ है। तो आई थिंक द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपका कवर हो चुका है। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट कह रहा कि मेरे को ये भी दिखा दो साथ के साथ कि ये एंगल इसके बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट में दिखाते हैं, अभी बहुत जल्दी से दिखाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। अच्छा चले रफ कर दें, इसको रफ कर दें, ये वाला फर्स्ट पार्ट नोट कर लोगे, चलिए ओके। अब जो सेकंड पार्ट है उस सेकंड पार्ट पे अगर थोड़ा सा विचार करें, उसके लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा। ये एंगल, मैं इसका चित्र थोड़ा अलग बना रहा हूं ताकि आपको समझ में अच्छा आए। अलग का मतलब क्या है, अलग का मतलब समझ रहे हो ना, कि ये वाला हिस्सा फेफड़े जैसा इधर निकाल लिया, ये इधर निकाल लिया। ऊपर वाला पॉइंट ए है, यहाँ का पॉइंट ओ है, यहाँ का पॉइंट ए है, यहाँ का पॉइंट भी ओ है, क्योंकि तो समान ही है दोनों जगह। और ये वाला पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट सी है। इन दोनों में हम सर्वांग क्षमता दिखाएंगे, और जब सर्वांग क्षमता दिखा देंगे तो ये वाला कोण इसके बराबर दिखा देंगे, बात खत्म हो जाएगी, जो उसने कही है वो प्रूफ हो जाएगा। तो अब अगर हम बात करें, पहले इसी कंडीशन से देखो जरा, पहले एक चीज लिख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। देख लें क्या क्या चीजें बराबर, क्या चीज हमें नीड है, कौन सी प्रॉपर्टी हमारी काम में आएगी। जैसे बेटा हम देखें कि ये वाली चीज इसके इक्वल है, ये वाली भुजा इसके इक्वल है, ये दिया है, कंफर्म है। ये वाली साइड भी आपकी बराबर है क्योंकि कॉमन है, लेकिन इससे कोई मतलब बन नहीं रहा है। और एक चीज और है कि ये वाली साइड भी बराबर हो गई, तो इसके अंदर तो तीनों साइड बराबर हो गई। तो एस 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 सर्वांग क्षमता,
लेकिन मजबूरी हम बंधे हैं इस चीज से कि बेटे ये वाली जो चीज है दिस विल कम इन नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज अभी तक पढ़ाया ही नहीं है। नेक्स्ट ये आपका टॉपिक है भुजा 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 सर्वांग क्षमता, क्योंकि अभी तक मात्र हमने SAS, ASA और AAS पढ़ी है, 3 पढ़ी हैं। तो SSA का तो इस्तेमाल यहां पे नहीं कर सकते। काश क्वेश्चन पेपर में आ जाए तब हम कर देंगे तुरंत। तो इसका मतलब यह है कि हमें विचार छोड़ देना चाहिए कि साइड को लेकर के कुछ बात करनी है। तो हमें यह करना है कि ये कोण अगर इसके बराबर हो जाए तो बात बन जाएगी, और वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमें पता है कि चूंकि हमने बात की कि कोण बी बराबर कोण जो साइड है हमारी AB जो है वो AC के बराबर है, आपको दिया गया है ऑलरेडी। तो इनके सम्मुख कोण B जो है वो कोण C के बराबर, जो अभी काम किया था। दोनों पक्षों को मैं 2 से डिवाइड कर लूंगा, अगले स्टेप में कर लेते हैं, यहां पे जल्दबाजी हो जाएगी। कोण B/2 कर देता हूं, कोण C/2 कर देता हूं। तो पिछली बार हमने नीचे वाला कोण लिया था, इस बार ऊपर वाला ले लेना है यहाँ पे, ये वाला कि कौन सा OBA, कोण OBA बराबर होगा कोण इस वाले कोण के OCA। ओके, OCA। तो आई थिंक 2 चीज हो गई, एक चीज ये हो गई इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, और सीधी बात है ये भी प्रूफ किया है ना। और हमने प्रूफ किया कि OB बराबर किसके है, OC के है, अभी सिद्ध किया है। इसमें लिख लेंगे दिया है, ठीक है, इसे कुछ कहने की जरूरत नहीं, समझ में अपने आप ही आया है। यदि है ना, यहां पे लिख लो तब हमारा ऐसा हो जाएगा। और ये हम सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके है ना, चुके हैं। तो अब ये कौन सी सर्वांग क्षमता बनी, साइड एंगल साइड। तो SAS सर्वांग क्षमता से अगर हम बात करें, जो ट्रायंगल है मेरा AOB सर्वांगक्षम हो जाएगा ट्रायंगल AOC के, बताइए होगा नहीं होगा। और फिर हम ये कह सकते हैं, हम यहां से नहीं लिखेंगे, हम थोड़ा सा उधर लिखेंगे ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएं। ये जगह मैं बना रहा हूं इसी के लिए, है ना। अगर ये सर्वांगक्षम है दोनों, तो ये वाला कोण जो है ये वाला, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो एंगल BAO बराबर हो जाएगा एंगल CAO। चेक कर लो, BAO CAO, यानी कि ये वाला एंगल अगर अपने मूल चित्र में आ जाए इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि OA, तब हम कह सकते हैं व्हाट, क्या कह सकते हैं, OA कोण A का हटा दूं इसको, सबको समझ में नहीं आ गया होगा ना आपके पास में, A का समद्विभाजन करता है। बात क्लियर हो गई। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, कि इससे बहुत सारी चीजें ऐसी भी पता चली हैं जिसका हम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, अभी हमारे हाथ थोड़े बंधे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा फटाफट। चलो जी बेटा, अब आपके सामने इस प्रश्नावली का दूसरा और सबसे सरल सवाल क्या कह रहा है कि ABC एक ट्राइंगल है मेरे पास में, जो कि चित्र में दिया गया है, ठीक है। ADBC पर लंब है, ADBC का लंब समद्विभाजक है। देखो लंब समद्विभाजक, 2 शब्द इस्तेमाल हुए हैं, एक तो लंब है, लंब का मतलब कि 90 डिग्री पे है, समकोण बनाता हुआ है। समद्विभाजक समान 2 भागों में डिवाइड कर रहा है किसको, BC को। तो क्लियर कट समझ में आ रही है बात है कि ये हमारे पास ये जो AD है ये यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना है, इधर वाला भी 90 ही होगा, है ना आपके पास में। और फिर ये जो BD का हिस्सा है ये BD DC के बराबर होगा, ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा। अच्छा, तो मेरे को कह रहा है दर्शाओ कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। तो कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मेरे पास 2 ट्राइंगल है, मैं हल कर रहा हूं सवाल को फटाफट, क्योंकि ज्यादा चर्चा करने लायक ये सवाल नहीं है। जो ट्राइंगल है मेरे पास, एक तो है ADB और तथा एक ट्राइंगल और है ADC, है ना आपके पास में। ये सवाल अपने आप भी आप करने का प्रयास करें ताकि चीजें अच्छी से आपको समझ में आनी शुरू हो जाए। तो आप इन चीजों में देखिए, इन दोनों को सर्वांगक्षम दिखाने की कोशिश करिए कि जैसे सीधी बात तो यह है कि एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, बिकॉज दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं और ये दिया है, ये हमें बेटा दिया है, बिल्कुल ठीक बात है। ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, कंफर्म। साइड जो है
BD जो है BD वो आपके पास में DC के बराबर होगी, क्योंकि संधिभाजक है। ये भी मेरे को दिया है, ये भी दिया है। ओके, और जो AD है, AD जो है बेटा वो AD तो कॉमन हो ही गई, ये भी हमें दिया है। ओके, तो कौन सी प्रॉपर्टी बन गई? दो साइड और उनके बीच का एंगल बराबर है, तो ये हो गया साइड एंगल, साइड सर्वांग क्षमता से, ठीक है जी, सर्वांग क्षमता से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल आपका ADB सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल ADC के। और जब सर्वांगसम हो जाएगा तो सीधी बात है कि AB जो साइड रहेगी, ये वाली जो साइड रहेगी वो इसके बराबर हो जाएगी, आपका AC के बराबर जाएगी CPCT से। ऐसा तो कोई नहीं जिसको CPCT ना पता हो। CPCT बहुत हल्ले मचा चुके हैं पिछली वीडियोस के अंदर CPCT के बारे में। तो हो गया, दो भुजाएं बराबर लिख देंगे। अतः त्रिभुज अगर ओवरऑल देखा जाए ABC एक समद्विबाहु है जिसमें दो भुजाएं ABAC बराबर है। ABC एक समद्विबाहु है ना, और त्रिभुज है। आज 28 से लिख लेना, मैं थोड़ा जल्दबाजी में लिख रहा हूं क्योंकि सवाल में कुछ ज्यादा दम नहीं था यार। चलिए, अब आपके सामने जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा दम वाला क्वेश्चन नहीं है। कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC, चित्र जो है हमने बनाया नहीं है, चित्र बना लेते हैं। त्रिभुज ABC संधिबाहु त्रिभुज है। तो हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, ये ABC एक संधिबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाएं AC और AB। इसका मतलब ये हमें दिया है, मैं हल भी एक साथ साथ करता रहूं। तो मेरे को दिया है कि जो AB है वो AC के बराबर है, ये ऑलरेडी दिया है, ये हमें दिया है। इसका इस्तेमाल हम कहीं ना कहीं कर लेंगे जो प्रूफ करना है। ये साइड इसके बराबर है। ओके, AC और AB पर क्रमशः शीर्षलंब। अच्छा, शीर्षलंब क्या होता है? देखो, अगर मैं इस शीर्ष, ये भी शीर्ष है ना, इसका वर्टेक्स है, इस शीर्ष से इस भुजा पे लंब डाल दूंगा तो वो AB का शीर्षलंब हो जाएगा। तो ये शीर्षलंब हो जाएगा ऐसे, यानी कि आपके पास में एक ऐसी लाइन जो यहाँ पे इस पे 90 डिग्री पे टकराती हो। ठीक है, ऐसे ही इस वाली पे भी है, यूं आपके पास में ये हमारे पास, और इसको कहा गया है एक तो BE है, एक CF है। तो ये तो CF हो जाएगा और ये हो जाएगा BE है ना, और ये भी कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। तो मेरे को कह रहा है दर्शाइए कि शीर्षलंब बराबर होंगे। तो सिद्ध करना है मुझे, मैं अगर लिख लूं सिद्ध करना है ताकि क्लियरिटी रहे, है ना, कि जो शीर्षलंब है, शीर्षलंब कौन सा, BE जो है दैट इज इक्वल टू CF के होगा। ये मेरे को प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या किया जाए, दो ट्रायंगल पकड़ लिए जाए, और दो ट्रायंगल मुझे लग रहा है ABF या AFB मैं अगर अलग बनाना चाहूं, अगर इसको ऐसे, एक तो ये AFB वाला ले लो और दूसरा ले लो A ऐसे वाला, A ये वाला पॉइंट है AEC, AE और C, ठीक है, AE और C। अब इनमें क्या क्या चीजें हैं भाई, ये भी 90 डिग्री है क्योंकि ये देखो 90 डिग्री दिया है, और यहाँ पे ये वाला 90 डिग्री है। क्लियर कट समझ में आ रही है बात? ओके, और एक चीज और बराबर दी है कि ये वाली जो साइड है AB वो AC के बराबर है, जो दी गई है, दो हो गई। एक चीज और देख लो जिससे बात बन जाएगी, क्योंकि तीसरी तो प्रूव करनी ही करनी है। और करना क्या है मेरे भाई, ये जो एंगल है A वो तो दोनों जगह है, ये एंगल A यहां भी है, तो दो तो एंगल हो गए, दो एंगल हो गए और एक संगत भुजा हो गई, है ना। तो कौन सी सर्वांग क्षमता हो गई, ये AAS है ना, AAS तीसरे नंबर वाली AAS। तो लिख लो फटाफट, चलिए। तो ट्रायंगल मेरे पास में है AFB तथा जो ट्रायंगल है AEC में अगर हम बात करें तो जो एंगल है यहां से लिख लो AFB वो बराबर है एंगल AEC के, क्योंकि ये हमें दिया गया है 90 डिग्री है। इसके बारे में बात करनी बंद करें, दिया है ना आपके पास में। एक चीज और है कि जो AB है वो AC के बराबर है, यानी कि ये वाली साइड इसके बराबर है, और ये भी मेरे को दिया है उन्होंने, ऐसी कोई बात नहीं है ना। और जो कोण A है बेसिकली वो कोण A दोनों जगह, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर है, तो उसको हम उभयनिष्ठ कह देंगे, और उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन है।
तो कह देंगे कि AAS सर्वांग क्षमता से हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है मेरा ये वाला जो लेके चला था मैं AFB, दैट इज इक्वल टू ट्रायंगल सर्वांगक्षम होगा ट्रायंगल किसके, AEC, है ना। तो फिर हम कह सकते हैं सीधी बात है, फिर ये बची हुई जो साइड है BF जो है ना आपका BF, वो बराबर होगा CE के, है ना। BF नहीं, कहीं पॉइंट गलत बना दिए क्या मैंने, हमें दिखाना है कि BE नहीं, BE नहीं, BF ही होगा ना, ये तो हमने इसको पॉइंट BF, है ना, और CE दिखाना था ना, B एंड CE, हाँ BE और CE, BE और CE, हाँ ठीक है, BE दिखाना है CE के, तो अच्छा मिस्टेक कर दी है हमने, पॉइंट बनाने में मिस्टेक कर दी जल्दबाजी में। देखो सुनो थोड़ी सी फेरबदल करना है, बाकी आप समझदार हो कि यहां पर E पॉइंट हमको लेना BE का मतलब ये वाला पॉइंट E लेना है, BE ये वाला पॉइंट, और इसको हमें F करना है, ठीक है। तो चेंजेस लाओ, तो इसका मतलब BE बराबर दिखाना है BCF के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से जब हमने काम शुरू किया होगा तो AFB ट्राइंगल A, तो पॉइंट ये भी बदलेगा ना, फिर ये वाला पॉइंट E आ जाएगा यहाँ, है ना, और ये वाला पॉइंट फिर आपका F आ जाएगा। तो हम ट्राइंगल AEB होगा ये, फिर ये F नहीं होगा, ये फिर ये AEB होगा, और ये होगा AFC उधर वाला AFC। तो AB बराबर ये तो ठीक है ही है, यहाँ पे भी E आ जाएगा और यहाँ पे भी आपका F आ जाएगा, ये सब चीज ठीक रहेगी, क्योंकि एंगल ये आपके पास में AEB हो जाएगा और AFC हो जाएगा, 90 हो गया, ठीक है। AB इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी दिक्कत नहीं है, तो हमारे पास ये भी सही है, तो यहाँ पे ट्राइंगल बदल जाएंगे, फिर AEB जो है वो सर्वांगक्षम हो जाएगा किसके, AFC के, और जब AFC के बराबर हो जाएगा फिर ये वाली जो साइड है BE आपके पास में बराबर हो जाएगी CF के और CPCT से। तो ध्यान रखनी है बात, तो क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, आप समझदार बच्चे हो तो देख भी सकते हो कहाँ मिस्टेक हुई थी, आप लोगों ने देख भी लिया होगा पहले, मुझे पता है। चलिए जी गुरुजनों, अब आपके सामने हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 है, और 4 नंबर में कहा गया एक त्रिभुज ABC चित्र में दिया गया है, जिसमें AC और AB पर खींचे गए लंब BE और CF है, BE और CF है, और हाँ सुन ध्यान से, CF है, BE तथा CF बराबर लंब है, एक शब्द छूट गया, बहुत जरूरी शब्द छूट गया लिखते हुए, बराबर है, शीर्ष लंब खींचे गए, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, हाँ शीर्ष लंब बराबर है, ये जो शीर्ष लंब है हमारे यहां से थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं, CF बराबर है ना, बराबर है, ठीक है, खींचे गए शीर्ष लंब है ये, एक्चुअली शीर्ष लंब जो हम पहले वाला क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है ये, शीर्ष लंब है BE और, तो कंफर्म सी बात हो गई कि ये जो एंगल होंगे यहां पे ये वाला और ये वाला 90 होगा, इधर भी 90 होगा, है ना, आपके पास में कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई साहब कह रहे हैं कि त्रिभुज ABE जो है, कहीं ना कहीं ABE बन रहा है, इसके अंदर बन रहा है ABE, अगर मैं थोड़ा सा अलग इसको बना लू, कहीं को यहां बना देता हूं ABE ऐसा बन जाएगा ये A, और यहां पे B और आपका ये E, है ना, और दूसरा ट्रायंगल मेरे पास में ACF यानी कि ऐसा बन जाएगा, थोड़ा सा ACF ऐसा बन जाएगा ना आपके पास में, A आपके पास में C और F, इन दोनों को सर्वांगक्षम दिखाना है, और देन उसके बाद AB बराबर AC, वो तो हो ही जाएगा जब दोनों सर्वांगक्षम हो जाएंगे, तो फिर ये जो AB है आपकी, ये जो लाइन है और ये वाली जो रेखा है, ये वाली लाइन जो है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, अगर सर्वांगक्षम हो गया तो पहला स्टेप इसको प्रूव कर दो, बात बन जाएगी। देखो उनमें क्या क्या बराबर है, ये कंफर्म सी बात है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है ना, और इसके अंदर ये वाला एंगल 90 डिग्री है, चेक कर लो इस फिगर से, हमें उसने जो कहा है ओरिजिनल फिगर से चेक करते रह गए। और बेटा एक चीज और है कि कोण A जो है वो कोण A के बराबर है, और जो AE है आपके पास, नहीं बस इतनी बात रखो ना, इतनी बात रखो कि हमारे पास ये 90 हो गया, लिख लो पहले, चलो, है ना, तो मैं हल कर रहा हूं, तो जो एंगल है AEB और वो बराबर होगा एंगल AFC,
ए एफ एंगल 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 ए एफ सी, क्योंकि ये 90 डिग्री है, इसका कारण हम बता देंगे। और साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि जो बी ई है ना, दैट इज इक्वल टू सी एफ के। उसने कहा ना कि बराबर है ये दोनों, देखो बराबर शब्द इस्तेमाल किया है, तो ये भी हमें दिया है, ये हमें दिया है। तो आई थिंक क्या क्या चीजें हो गई भाई, बी ये जो चीज है वो हमने इसके बराबर दिखा दी, ये वाला एंगल जो है 90 वाला है ना, ये बराबर दिखा दिया। और क्या चीज इसके अंदर ऐसी है जो बराबर हो सकती है, और कौन सी चीज है हमारे पास में, एंगल ए जो है वो कॉमन है दोनों में, देख लो चाहे एंगल ए जो है, अगर इस वाले ट्रायंगल की बात करूं तो इस एंगल को ध्यान से देखो, ये दोनों में कॉमन है ना, इस वाले में बात करूंगा तब भी एंगल ए आ रहा है, इस वाले में बात करूंगा तब भी एंगल ए, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए है। ठीक है, अब आपके पास सीधी सीधी बात ये रही कि दो एंगल बराबर हो गए इसके अंदर, है ना, दो एंगल और एक साइड, तो एक प्रॉपर्टी होती है एंगल एंगल साइड सर्वांग क्षमता से, ये सब चीजें बता चुके हम सर्वांग क्षमता से, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है आपका ए बी ई, ये हमारे पास सर्वांग रहेगा ट्रायंगल ए सी एफ के, जो प्रूव करना है। और अगर ऐसा है तो फिर जो बची हुई साइड है यानी कि जो ए बी है, इट शुड बी इक्वल टू ए सी सी पी सी टी से, है ना, सी पी सी टी से। तो इतनी बात होने के बाद में ये लाइन अपने आप आई जाएगी। अतः यहाँ लिख भी सकते हो आप, अतः जो ट्रायंगल है ए बी सी, है ना, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अरे लिख लेना अपने आप, थोड़ा सा चौक चलाने में अलगस कर रहा हूँ कि सवाल हो ही गया है, या लिखना तो आप कर ही सकते हो ना, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। चलिए जी महारथियों, अब आपके सामने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। आई थिंक क्वेश्चंस इसके बड़े आसान है यार, मैं बात कर चुका हूँ आपके सामने। और एक आध क्वेश्चन ना पॉज करके वीडियो खुद भी लगाने की कोशिश किया करो, इससे थोड़ा सा आइडिया आपको लगेगा कि हाँ हम कितना दायरा है आपका सोचने का। तो आपको ये काम करने चाहिए, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर दो, रोक दो, अपने आप करो। देन अगर आप कहीं प्रॉब्लम फेस करते हैं तब आप सॉल्यूशन के अंदर जाएं, ठीक है ना। और बेहतर तरीका यह है कि इंट्रोडक्शन देखने के बाद सीधा एक्सरसाइज में घुसो, जितने कर पाते हो फिर पता चलेगा ना कितना आप लोगों ने सीखा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5वां, कह रहा है एबीसी और डीबीसी समान आधार बीसी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, ठीक है। तो इस एक आधार है बीसी, इस पर एक त्रिभुज ऊपर की तरफ बना है, ये भी समद्विबाहु है। समद्विबाहु का मतलब ये वाली साइड जो है इसकी, ये वाली इसकी साइड के बराबर हो जाएगी, ओके। और एक समद्विबाहु त्रिभुज नीचे है, यानी कि ये वाली जो साइड है इसकी, ये इस साइड के बराबर हो जाएगी, बीडीसी है, ओके, या डीबीसी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई इसने कहा है दर्शाइए कि एंगल एबीडी जो रहेगा, एबीडी मतलब एबीडी, इसका मतलब पूरा एंगल वो एसीडी के बराबर रहेगा, एसीडी के बराबर रहेगा। कंफर्म है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। देखिए हल करते हैं। अगर मैं ट्रायंगल की बात करता हूं, एबीसी में अगर मैं बात करता हूं, हमें पता है कि ए बी बराबर आपका ए सी है, ये कंफर्म है, ये साइड इसके बराबर है। तो जो एंगल रहेगा ए बी सी वो बराबर रहेगा एंगल ए सी बी के। चेक कर लो, ये वाला एंगल, ऊपर वाला एंगल, अगर ऊपर वाले ट्रायंगल बात कर रहा हूं, इसके बराबर होगा या नहीं होगा? समझ में आ रही नहीं आ रही बात? ठीक है आपके पास में, ये भी कह सकते हैं ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ठीक है ना। और अगर हम थोड़ा नीचे देखें कि अगर इस समद्विबाहु त्रिभुज में अगर ये y है तो ये भी y है ना। तो अगर इनको जोड़ दें हम, है ना, इनको क्या कर दें हम, जोड़ दें कि x प्लस वाई, हमें तो निकालना x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई ही होगा। आप अगर जोड़ दें इनको तो मतलब अभी समझ में आएगा। तो इतना कंफर्म है, इसको आप एक समीकरण बनाते हैं। आप ट्रायंगल नीचे वाले में डीबीसी में आपको पता है कि जो बीडी है ना, दैट इज इक्वल टू डीसी के, ये वाली साइड इसके बराबर है। तो कंफर्म सी बात है कि सीबीडी जो एंगल है वो बराबर रहेगा बीसीडी के, एंगल बीसीडी के। इसको सेकंड कह लो, दोनों समीकरणों को जोड़ दो, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 अगर मैं कर दूंगा तो बात बनी पड़ी है। देखिए एंगल एबीसी
प्लस एंगल CBD, क्योंकि राइट हैंड साइड में जुड़ेगी, लेफ्ट हैंड साइड में, तो एंगल ACD प्लस एंगल BCD। ठीक है, अब चित्र में आ जाओ। ABC और CBD को अगर जोड़ दिया जाए, ABC और CBD को अगर जोड़ो तो पूरा कोण बन जाएगा ना, ये वाला ABD, तो आ जाएगा एंगल ABD विलर। फिर ACD नहीं, क्या कर रहे हो, ACD नहीं यार, ये गलत लिखा है आपने, ACB होगा, ये ACB होगा, तो ACB और फिर BCD, तो ये पूरा हो जाएगा इधर वाला, तो आ जाएगा एंगल ACD के, है ना। और क्या कह रहा है वो, क्या कह रहा है, चेक कर लो, क्या कह रहा है, यही कह रहा है भाई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये 5 था, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितने की तरफ, 6 की तरफ। चलिए जी, अब आपके सामने जो सवाल है बेटा, वो सवाल बहुत अच्छा सवाल है, और इसको थोड़ा सा हम अलग तरीके से करेंगे, जैसे ट्रेडिशनल तरीके से करते आ रहे हैं उससे थोड़ा सा हटके करेंगे। देखिए कैसे, पहले समझे सवाल को, क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। एक देखो, समद्विबाहु त्रिभुज कहाँ को है, ये ABC नीचे की तरफ जो है ना, जिसमें AB AC के बराबर है, यानी कि ये जो AB है ये वाली AC के बराबर है, कंफर्म है। भुजा BA, जो BA है, ये BA है, BA को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया, यानी कि इसको पीछे तक बढ़ाया गया, D तक, यहां तक, ठीक है, कि AD बराबर नहीं होगा, ये AB बराबर होगा। हाँ, AD बराबर AB है, AD बराबर AB है, यानी कि ये तीनों चीज बराबर हो गई। तो मेरे को ये दिखाना है कि BCD जो है वो एक समकोण त्रिभुज है, BCD जो है वो समकोण त्रिभुज है। अच्छा, इसको प्रूव करें, देखो ध्यान से हल करें, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, कंफर्म दिख रहा है आपको, ABC, है ना। और अगर इसके अंदर में एक काम कर लेता हूं, इस कोण को देखो, ये साइड इसके इक्वल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा या नहीं होगा, मतलब अगर मैं इसको x कह दूं तो आई थिंक ये भी x होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और अगर इस त्रिभुज की बात करें कि ADC में ये वाली साइड इसके बराबर है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा या नहीं होगा, इसको y कह दूं, ये भी तो y होगा। तो फाइनली हमको ये प्रूव करना है x प्लस वाई बराबर आपका 90 डिग्री प्रूव करना है, मुझे ये प्रूव करना है, क्योंकि जो x प्लस वाई होगा वही तो आपके पास में BCD होगा एंगल, जिसको मैं कह रहा हूं BCD, है ना। देखिए BCD कह रहा है ना, तो BCD तो 90 होगा, तो ये हमें प्रूव करना है। तो अब अगर ध्यान दें, ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल टू सॉल्व। ध्यान से देखना जो मैं करना जा रहा हूं आपके सामने। आप इस बात को जानते हो कि ये हमारे पास में जो ट्रायंगल है पूरा त्रिभुज DCB में, मैं अब थोड़ा सा XY के तरीके से करूंगा ताकि आपको आसान लगेगा। सभी कोणों का योगफल 180 होता है त्रिभुज के, तो आई थिंक ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण 180 के बराबर होगा। तो आप ये लिख सकते हैं कि एंगल DBC प्लस एंगल आपके पास में BCD, जिसको हम प्रूव करना, BCD प्लस एंगल BDC तो हो ही गया, नहीं, हाँ BDC एंगल BDC इज इक्वल टू 180 होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग अगर इसको कहें, ये कितना मान लिया मैंने, x मान लिया, इस वाले को मैंने क्या कह दिया था, y मान लिया, ठीक है ना, चेक कर लो, x प्लस वाई, ये वाला है x प्लस वाई, और BCD हमने y मान लिया, ये किसके इक्वल आ गया, 90 के इक्वल आ गया, ठीक है ना। आप कहोगे सर कुछ लिखना नहीं है क्या, लिख सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन अगर एक बार लिख दे तो सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी चित्र से। आपके पास में चित्र से ये बात कंफर्म हो जाएगी, आप ये कि ये साइड इसके इक्वल है ना आपके पास में, तो ये वाली भुजा इसके इक्वल है, तो ये वाले एंगल बराबर हो जाएंगे, अपने आप ही समझ जाएगा वो, ठीक है। थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस आप कर भी सकते हैं और बेहतरीन तरीके से, लेकिन समझाने के लिए मेरे लिए सही मैटर है। x 2x हो गया और y 2y हो गया, ये 180 के बराबर हो जाएगा। दो कॉमन निकाल लें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, ये कटेगा 90 बार, है ना,
तो x प्लस वाई को तो लिख सकते हैं कोण बी सी डी। एक्स प्लस वाई है क्या, यही तो है बी सी डी है। तो बी सी डी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, और यही मेरे को उसने भाई साहब ने कहा है कि समकोण प्रूव करना है। ज्यादा करना चाहते हो तो उसमें एक चीज लिख लेना, ठीक है, ये लिख लेना कि ट्रायंगल ए बी सी में है ना, जो हमारे पास में ए बी बराबर है ए सी के, तो जो कोण होगा बी ए सी वो बराबर होगा ए सी बी के, कोण ए सी बी के, और उसको कह दो एक्स माना, इसको हमने कह लिया माना, हमने इसको क्या कह लिया एक्स माना। आप ऊपर वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी सी में जो आपकी साइड है ए डी बराबर है किसके, ए सी के, तो जो एंगल है ए डी सी एंगल, वो एंगल बराबर होगा ए सी डी के, और उसको कह लो वाई, इसको भी मैंने कह दिया माना, ठीक है। तब इतना करने के बाद जब इस पे जाओगे तो उसको थोड़ा सा भी दर्द महसूस नहीं होगा कि यार ये कर क्या दिया है, बहुत आसान लगेगा उसको भी, चेक करने वाले को भी, हाँ ठीक किया जो किया है। चलिए जी भाई, अब आपके सामने दो क्वेश्चन एक साथ लिख लिए क्योंकि छोटे हैं, दोनों ही छोटे क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ओके बना लेते हैं हल करते हुए। त्रिभुज एबीसी हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, लेकिन कौन सा कोण समकोण है वो देखना रहेगा। इसमें कोण ए समकोण है, यानी कि 90, यानी कि ये ए है, और ए बी सीधी बात है, बी यहां हो जाएगा, सी ऊपर हो जाएगा, तो ए बी बराबर ए सी है, यानी कि ये साइड इसके बराबर है, ओके। तो सही में तो ये कहा जा सकता है कि समकोण, ये संधिबाहु समकोण त्रिभुज है, क्योंकि दो भुजाएं बराबर, तो संधिबाहु तो हो ही गया है। कोण बी और सी का मान बताना कि ये कितने का होगा और ये कितने का होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इसको हम माना कर लें, माना इसको हम x कह दें, ये भी तो x ही होगा क्योंकि दोनों साइड्स बराबर हैं, आप ये कह सकते हैं, चूंकि ऐसे कह सकते हैं, चूंकि जो AB है दैट इज इक्वल टू AC, तो एंगल जो मेरे पास में B रहेगा एंगल C के बराबर होगा, और सपोज कर लो उसको हमने x कह दिया, दोनों को क्या कह दिया x, माना कर लिया, इसको ब्रैकेट में लिख दिया, ये 90 है ही है। और हम जानते हैं हम वो चीज बहुत पहले से जानते हैं, छोटी क्लासेस से ही, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो x प्लस 90 इज इक्वल टू आ जाएगा 180, या 2x बराबर 90, या x बराबर 45 डिग्री। चेक कर लो, इसका मतलब कोण B भी 45 हो जाएगा, कोण C भी 45 हो जाएगा, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाओ, दर्शाइए कि किसी समबाहु, इस बार आया है समबाहु मतलब एक ऐसा त्रिभुज इक्विलेटरल जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो सारी भुजाएं बराबर वाला त्रिभुज हमने ये बना लिया। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको A कह दूं, इसको मैं B कह दूं, इसको C, ये वाली साइड इसके बराबर, ये सारी आपस में होंगी, ये 5 है तो ये 5, ये 5, समबाहु यही होता है। हमें दिखाना कि इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, जिस प्रॉपर्टी को हम बहुत यूज करते हैं, पहले भी यूज करी है, और आगे जब आप क्लास 8 9 9th के बाद 10th 11 में पहुंचोगे बहुत यूज करोगे इस चीज को, कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री का क्यों होता है, मैं बताता हूं। देखिए, ये भुजा इसके बराबर है, तो आई थिंक इनके सामने के कोण बराबर होंगे। पहले सिंपल सी बात करते हैं, ये भुजा इसके बराबर है, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, इसको x कह लो, इसको x कह लो, ठीक है। और अगर बात करें ये भुजा इसके बराबर है, तो इसके सामने कोण ये, और इसके सामने कोण ये वाला भी x ही होगा नहीं होगा, तीनों कोण x x होंगे, है ना। यहां एक लाइन लिख सकते हैं, चूंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं ठीक है नहीं, बराबर होती हैं, अतः उसके तीनों कोण भी बराबर होंगे, ठीक है नहीं। तो कोण A, कोण B, कोण C, है ना, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको x मान लो, माना x डिग्री। अब हम जानते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू 180 होता है, तो x प्लस x इज इक्वल टू 180 होता है, तो 3x बराबर 180 होता है, और x बराबर 60 डिग्री आ जाएगा, बट्टे में जाएगा तो 60 आ जाएगा ना, तो बस हो गया काम, हो गया। ये सब बराबर है, इसका मतलब कोण A जो है वो भी 60 है, कोण B जो है वो भी 60 है, और कोण C जो है वो भी आपका 60 है।
तो इस एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट कर दिया है। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.3 के इंट्रोडक्शन की तरफ। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो को पॉज करके।